हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम देखेंगे आपके लिए आगे जीवन में अच्छा बुरा क्या आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ और क्या बैड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। डरिएगा मत, आपको सतर्क करूँगी। आप आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ कर लीजिए। ABCHJLNOSTUWXZ है तो पाइल 1 चूज़ करें, और अगर DEFGIKMPQRBY आपके नाम का पहला अक्षर है पाइल 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। हेलो पाइल नंबर 1, आपके नाम का इनिशियल ABCHJLNOSTUWXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है और ये आपके सारे के सारे गाइडेंस कार्ड है। सबसे पहले मैं टारो से कार्ड निकाल दूंगी आपके लिए, देन अब मैं गाइडेंस कार्ड निकालूंगी। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो, हर साइन वालों के लिए है। ठीक है, आपका साइन नहीं बताऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं है, सिचुएशन के साथ मैच करता है तो आप देखो। ओके, यहाँ पर अभी तक जो साइन आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। चलो और कुछ कार्ड्स लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आप हो सकते हो। स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर। ओके ठीक है, अभी चलिए 1 सेकेंड। ओके, अभी चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स है आपके लिए। माइंड, then we have the source, then we have master, possibility, instinct, truth from higher self and prosperity. ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले कौन सी न्यूज़ आपको बताऊँ, गुड न्यूज़ या फिर बैड न्यूज़? चलिए गुड न्यूज़ से स्टार्ट करती हूँ और स्टार्ट करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ से। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे आपके लिए न्यू प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत अरसे से कोई इंसान का वेट कर रहे हो, कोई आपके जीवन में आए, आपको प्यार करे, आपको श्रद्धा करे, तो आपकी ज़िंदगी में नया प्रपोजल बहुत जल्दी आने वाला है और आप जो है काफ़ी सोच विचार करने वाले हो उस प्रपोजल के ऊपर। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे ये कोई एक्स हो या फिर कोई नया पर्सन हो, लेकिन आपके तरफ कोई ना कोई ऑफ़र मुझे आता हुआ दिल के प्यार के मामले में दिख रहा है। आप खुद भी मुझे लग रहा है सोच रहे हो कि किसी को प्रपोज करो। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप शायद किसी को प्यार करते हो और कन्फेस आपने नहीं किया है। आप खुद सोच रहे हो किसी को कन्फेस करो, बात करना चाहते हो। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रही है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट, करो। और चीज़ें मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है कुछ कुछ, और आपकी तरफ अगर कोई इंसान आता है, डेफिनेटली देख समझकर कोई इंसान को एक्सेप्ट करो, क्योंकि हो सकता है बाद में जाकर आप ओवर इमोशनल हो जाओ। ज़्यादा अगर उस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर क्या होगा बाद में, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। मैं आपको कौन सा गुड न्यूज़ आ रहा है बताऊंगी, उसके साथ कुछ गुड न्यूज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम भी अगर होगा तो भी बताऊंगी। ठीक है ना? मुझे आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जैसे कि आपको आर्ट करना बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। इस मामले में आप अगर अपना करियर बना रहे थे, बनाना चाहते थे, तो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली है। एक ही चीज़ आपको मैं सजेशन दूंगी, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ या फिर पर्सनल ऐसे ही लाइफ में कोई चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जो इतनी चिंता की बात एक्चुअली है नहीं, लेकिन आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर के, छुपा के उस चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, और इसी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है हर चीज़ से। ठीक है, छुपा के या फिर बहुत होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो चीज़ों को, क्योंकि इससे आपका पीस, इनर पीस जो है वो हार्म हो रहा है और कुछ नया नहीं हो रहा है।
ठीक है। बाकी आपका गुड न्यूज़ अगर मैं प्रोफेशनल करियर में देखूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर बहुत टाइम से 5 साल से अगर फाइनेंशियल सिचुएशन आपका ख़राब चल रहा था, इवन 7 ईयर्स से या फिर कुछ भी वक्त से, ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब चल रहा था तो मुझे सुधार आते हुए दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी फाइनेंस को लेकर प्रॉपर प्लानिंग किया है, इन दिनों कर रहे हो और आगे जाकर करोगे भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपका जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं सेटल होने वाला है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग किया है, ठीक है। और जो प्लानिंग के साथ किया जाता है, एक गधा भी प्लानिंग के साथ विन कर जाता है अगर उसके सामने कोई इंटेलिजेंट पर्सन हो और उसका भी कोई प्लान नहीं है तो फिर भी वो हार जाता है, ठीक है। मैं गधा नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, आप अगर प्लान कर रहे हो अच्छे से अच्छा तो आपका जो है काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि प्लानिंग के साथ किसी तरीके से कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन को बीट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आने वाले कुछ दिनों में आई थिंक आपको पैसे को लेकर कुछ अचानक से गेन होगा, आपको प्रॉपर्टी को लेकर गेन होगा, फैमिली प्रॉपर्टी मिल सकती है, किसी और से पैसा मिल सकता है, और आप जो है अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करोगे। आपके लिए मुझे आने वाले दिनों में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आप इतना पैसे को इम्पोर्टेंस दोगे कि हो सकता है कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम हो जाए, तो जितना हो सके पैसे को कम इम्पोर्टेंस दो, लेकिन फाइनेंशियल गेन मुझे आपके लिए दिख रहा है। करियर ग्रोथ दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है आपके करियर में। अब बैड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आपका जो बैड न्यूज़ है वो मुझे बहुत बैड नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई इंसान यहाँ पर है जो आपको बिल्कुल धोखा दे सकता है, चालाकी आपके साथ कर सकता है, दिमाग माइंड गेम आपके साथ खेल सकता है। तो देख सोच कर चीज़ों को, लोगों को हर चीज़ अपने बारे में बताएं, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, ठीक है। ये फ्रॉड इतना होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ कि सतर्क रहें, ठीक है। अगर हमें पता है कि इस रास्ते पर जाने से गड्ढा है और हम गिर जाएंगे, और हमें कोई बता देता है गड्ढा है गिर जाओगे, तो फिर भी आप वही रास्ते में अगर जाओगे तो कोई बात नहीं, आप देख समझ कर जाओगे, किस तरीके से साइड से निकला जा सकता है, आप प्लानिंग के साथ जाओगे ना। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता होगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो इसी तरीके से जीवन में जो होना है सही सही वक्त पर वो चीज़ होती रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पता है तो आप सतर्क रह सकते हो। और एक मुझे बैड न्यूज़ आपके लिए दिख रहा है, जैसे कि कुछ लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको कुछ बुरा भला बोल सकते हैं, आपको कोई ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान दे, बहुत ज़्यादा परेशानी करे, आप लोगों को अपनी बात ना समझा पाए। तो जितना हो सके, अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आता है, 5-6 लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, और मुझे आप स्ट्रगल, एक तो आप रेडी नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, और दूसरा आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। तो बातचीत जितना हो सके करने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे गुड न्यूज़ और एक बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है, शादी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जिन लोगों की शादी के बारे में बात चल रही है, बहुत एक अच्छी सी गुड न्यूज़। मुझे लव कम अरेंज या फिर अरेंज मैरिज दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एक ही बात मैं आपको बार बार दोहराऊंगी, हर चीज़ को ओवर एनालिसिस मत करें, जो चीज़ जैसा है उस चीज़ को वैसे ही छोड़ दे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि माइंड का भी कार्ड आया है, और ये देखिए यहाँ पर जो पिक है, ये इंसान का दिमाग बिल्कुल अब धुआं निकल रहा है, मतलब इंसान इतना ओवरथिंक कर रहा है कि क्या करेगा पता नहीं। तो वही बात है, आप ओवरथिंक मत करो, आप दिमाग से काम लो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जितना हो सके दिमाग से काम लो, दिल से थोड़ा सा कम काम लो, क्योंकि आप दिल जहाँ पर इन्वॉल्व करते हो वहाँ पर ज़्यादा परेशानी होती है। आपको जो चीज़ में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आपको ऐसा था कि उम्मीद बिल्कुल हार चुके हैं,
मेरा तो ये काम होगा ही नहीं, बिल्कुल होपलेस आप हो चुके थे कुछ चीज़ों में, वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी कि वो काम हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जिसकी जहाँ पर जिस इंसान से उम्मीद की आशा नहीं थी, जहाँ पर काम होगा उम्मीद नहीं था, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। और ये जो काम होगा आपके लाइफ में एक नया लाइट लेकर आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अचानक से वाह मुझे ये क्या न्यूज़ मिल गई। ठीक है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई इंसान हेल्प करेगा, क्योंकि द सोर्स है। आपको कुछ चीज़ें चाहिए थी, आप कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते थे, आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप कोई जॉब प्रिपेयर कर रहे थे और आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस जॉब में तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है, इस तरीके से एग्ज़ाम होता है। ठीक है, या फिर कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें पता चलेंगी जो आपकी ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप एक मास्टर की तरह निखरोगे। मास्टर कैसे होता है? जो दूसरों को समझाता है और खुद को बहुत कुछ पता होता है, जिसके सर के ऊपर एक एनलाइटन फील होती है उनको। तो आप एक मास्टर की तरह फील करोगे, जैसे ही आपको हर तरीके से हर ओर से हेल्प मिलेगी, हर ओर से सपोर्ट मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखोगे आपकी ज़िंदगी में। आगे जाकर जो भी अच्छा काम हो, बुरा काम हो, नो मैटर कुछ भी काम हो, आप सब्र रखोगे, आप चीज़ों को जितना हो सके उतना एनालिसिस करोगे और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे चीज़ों को। आप मुझे आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर सर फोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, आप मुझे दिख रहे हो आप एक काम इंसान रहोगे जो इवन खुद प्रॉब्लम में होकर भी दूसरों की मदद करेगा। अपने इंस्टिंक्ट को थोड़ा सा यूज़ करें, अंतर आत्मा को सुनने की कोशिश करें। आपका अंतर आत्मा क्या बोल रहा है? आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, पढ़ाई हो, जॉब हो, शादी हो, रिकन्सिलेशन हो, कुछ भी हो आप करना चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा गाइड होता है हमारा दिल, हमारा हायर सेल्फ। हमें अगर कोई चीज़ बार बार स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है तो इसका मतलब हमें हमारी इंस्टिंक्ट कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। आप इधर उधर मत देखा करो। ठीक है, आप जो आंसर्स दूसरे लोगों से पाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे लोगों से हेल्प मांगने की या फिर काम होने की कोशिश कर रहे थे, एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पर आपके खुद के अंदर सारे आंसर हैं और आपका जो हायर सेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपने इंट्यूशन को क्यों नहीं सुनते हो? यहाँ पर आपके जो क्या बोलते हैं मार्गदर्शक जो हैं आप खुद हो। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों का, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, क्राउन चक्र यहाँ पर आपका बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप हर चीज़ को समझदारी के साथ करोगे। ठीक है, क्राउन चक्र इज़ ऑल अबाउट समझदारी, समझदारी से करना, सोच समझ कर डिसीजन लेना। तो जो भी डिसीजन होगा आप सोच समझ कर लोगे और ये अफेक्ट पकाएगा आपके लाइफ के ऊपर। ठीक है, और ट्रुथ है यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। हर चीज़ में एक सच्चाई की एंगल होती है। ठीक है, आप जो हमेशा सुनते हो वो सच नहीं होता है, या फिर जो देखते हो वो पूरा सच नहीं होता है। हर चीज़ का एक सच्चाई का एंगल होता है। आप कोई इंसान को बुरा सोच रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी आपका नहीं बन रहा है चीज़ें, तो आपको लग रहा है ये मेरा नहीं बन रहा है, तो जो रोक रहा है वो खराब। लेकिन हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेटर यहाँ पर प्लान करके रखा है और इसीलिए कुछ चीज़ें बार बार नहीं हो रही है, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो। तो ये गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पता नहीं आप कुछ सच को किस तरीके से एक्सेप्ट करोगे आपके जीवन में, क्योंकि मुझे आपके जीवन में कुछ ना कुछ सच आपको पता चलते हुए दिख रहा है और आपको इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आगे जाकर समझ रहा होगी, डोंट वरी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी जो वर्ड है ना, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिलना, खुशी मिलना, एनलाइटमेंट फील करना, प्यार मिलना, दौलत मिलना, हर चीज़ आपको ज़िंदगी में प्राप्त होंगे, प्रॉस्पेरिटी ये बताता है। तो आपका जो गुड न्यूज़ या फिर जो भी बैड न्यूज़ आपके जीवन में आएगा, नो मैटर है कहाँ और क्या आएगा,
लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली ग्रोथ देगा। और एक बात आपको बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे माइनर अरकाना आए हैं, ठीक है। और ये माइनर अरकाना बोलता है कि चाहे आपका जितना भी बैड फेज हो ये निकल जाएगा, ये रहेगा नहीं। माइनर बैड फेजेस आएंगे, कुछ मेजर चेंज नहीं आएगा। वैसे ही गुड न्यूज़ जो आएगा, वो गुड न्यूज़ जो है आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके वजह से वो ज़्यादा दिन रहेगा, या फिर अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करते हो, बस उसी टाइम एंजॉय करते हो, बस जितना टाइम रहना है उतना टाइम रहेगा, तो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी वक्त आपका आएगा वो कट जाएगा, डोंट वरी। ख़राब वक्त अगर आता है तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल DEFGIKMPQRBY है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। यहाँ पर मैंने निकाल के रखे हैं हमारा जो है एंजल कार्ड्स, गाइडेंस कार्ड, सब कुछ, और इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, हर साइन वालों के लिए है। अगर आपका साइन नहीं बताती हूँ तो कोई बात नहीं, सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो देखो। यहाँ पर पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड, देन वी हैव टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। साइन है यहाँ पर आपका सजिटेरियस, एरीज, लियो, जमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एंड यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रांगली है, एक और जजमेंट, ठीक है। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स, वो क्या कार्ड्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए है नथिंगनेस, then we have going with the flow, next we have inner voice and traveling, ठीक है, not possibility, traveling, workaholic, और यहाँ पर है death, then aspiration। okay, 1 second। तो मैं पानी पीने चली गई थी और मेरा गला थोड़ा बैठ गया। चलिए सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करूँगी, और गुड न्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूँगी। देखिए आपके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ कुछ चीज़ें अटक गई थी, किसी के साथ रिश्ता ख़राब था, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नए रिश्ते और शादी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर द हीरोफेंट का कार्ड है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर शादी करने वाले हैं, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, और आप किसी के घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं, या फिर कोई आपके घर रिश्ता लेकर आ सकता है, कोई किसी को देखने के लिए आ सकता है। तो पर्सनल लाइफ में मुझे ये होता हुआ दिख रहा है, बट ज़्यादातर मुझे ये भी दिख रहा है कि पार्टनर से रिकन्सिलिएशन भी कुछ दिनों में मुझे दिख रहा है। और जिन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, रिकन्सिलिएशन या फिर शादी कुछ नहीं है, तो ओवरऑल मैं अगर देखूँ उनकी पर्सनल लाइफ में, मुझे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, और जैसे ही आप ट्रैवल करोगे आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगा, और आप कहीं मंदिर और स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको शांति मिलता हो, भगवान है या फिर आप जिस भी धर्म के हैं, तो आप जहाँ पर जाते हो और स्पिरिचुअलिटी आपको फील होती है तो आप वो कर सकते हो। मुझे लगता है आप गुड न्यूज़ आपका ये होगा, आपने ऑलरेडी लोगों के साथ जो अच्छा बिहेवियर दिखाया, लोगों को सराहा, जो आपने अच्छी काम किए हैं, वक्त आ गया है कि वो काम का रिज़ल्ट आपको मिले। जैसे होता है ना, हम कहीं और जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभी किसी और जगह से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वही है, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके माध्यम से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। खुश हो जाओ। अगर आप लोगों का फैमिली बिजनेस वगैरह है, काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, मुझे आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। अगर करियर या फिर पैसे की बात करूँ, मुझे आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो भी बिज़नेस है उसमें कोई ऐसा इंसान आपको हेल्प करेगा जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, और आपका हो सकता है रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर लगता है कि आप
विद दिस टेम्परेंस आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बैलेंस होगी। अगर यू नो आप और आपके जीवन में कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस होगी, प्लस उसके साथ साथ कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर आपको अच्छी खबर मुझे सुनाई भी दिया, गुड न्यूज़। ठीक है, तो आपको अच्छी खबर यहाँ पर सच में कुछ मिलेगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विद दिस जजमेंट कोई चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि भगवान मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए। तो मुझे आपके जीवन में वो होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपने उम्मीद जो है छोड़ दी थी, क्योंकि आप शायद 2 साल से इंतज़ार कर रहे हो, तो आई थिंक आपने उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दिया था और आपको फील हो रहा था ये चीज़ें नहीं होगी और आप बिलीव कर रहे थे कि कुछ मिरेकल ही होगा। तो टाइम आ गया है, कुछ मिरेकल ही होगा। लेकिन देखिए, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने मेहनत करना प्लस मिरेकल पे बिलीव करना नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल मेहनत ही नहीं किया और आपने उम्मीद छोड़कर बैठ गए तो वो काम कैसे होगी, और होगी ही नहीं। तो आप मेहनत भी कर रहे थे, लीस्ट एक्सपेक्टेशन था, स्टिल आपका काम हो जाएगा 2 महीने के अंदर। ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, जो भी आपका उम्मीद नहीं था होना करना चाहते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स यहाँ बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकल में कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस तरीके की जॉब या फिर पॉलिटिकल लाइन में अगर कोई जाना चाहते हो, वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आ सकता है आपके लिए। ख़ास करके अगर आप आर्मी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर कोई अथॉरिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, OS, IAS, UPSC, ये सारे एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जो हायर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, वो सब आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मामले में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, आप हो सकता है प्रीलिम क्लियर कर लो, या फिर जो स्टेज में आप अटक रहे थे वो स्टेज क्लियर कर लो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे आपको लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये गुड न्यूज़ आपको सपोर्ट की तरह आएगा, आपको लोग आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे, और आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के आगे बढ़ोगे। ये जो न्यूज़ आपको मिलेगा, आप इससे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के आगे बढ़ोगे। आपके लिए ये जो अच्छी चीज़ आ रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बुरी चीज़ की ओर। क्या बुरा होने वाला है? ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलती, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी आने वाली है वो भी हम बता देते हैं आपको। मुझे यहाँ पर लग रहा था आपका काम कोई हो रहा था, ठीक है, या फिर होगा आगे जाकर। ठीक है, लेकिन अचानक से आपका जो काम है वो रुक सकता है कुछ दिनों के लिए। आप स्टक हो सकते हो कोई रिश्ते में, कोई काम में। प्रोसेसिंग हो रहा था, अचानक से बंद हो सकता है, रुक सकता है कुछ चीज़ों के लिए, और आप जिसको लेकर इतना परेशान हो जाओगे कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते रहेंगे, अपने हर मेहनत एफर्ट डालते रहेंगे, और जो है आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई काम थोड़ा सा रुक जाता है, स्टक रह जाता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपका कोई काम यहाँ पर बिल्कुल एंड नहीं हो रहा है। कोई काम आपका टेम्प्ररी फेज के लिए स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा कुछ रीज़न की वजह से, या फिर कोई रिश्ता रुक जाएगा, आप खुद भी कहीं पर स्टक हो जाओगे। तो इससे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, चीज़ें आगे जाकर अपने आप ही सही हो जाएगी, सही गाइडेंस लेकर सही हो जाएगी। मुझे यहाँ पर आप आने वाले दिनों में वर्कहॉलिक होते हुए दिख रहे हो, जैसे काम के प्रति आपका निष्ठा, श्रद्धा, चाहे आप कोई भी पोस्ट पर हो, टेम्प्रेरी हो, परमानेंट जॉब हो, आपका कुछ भी हो, या फिर आप घर में ही काम करते हो, हाउस वाइफ हो, जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि आप वर्कहॉलिक हो जाओगे। आपके काम के प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि ज़्यादा वर्कहॉलिक होना भी सही नहीं है। ठीक है, आप इंसान वर्कहॉलिक तभी होता है, काम तभी ज़्यादा करता है जब उसको वो काम पसंद हो। तो आपको पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि जी जान लगा के काम करोगे और खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। थोड़ा सा खुद के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देने की कोशिश करना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग है आपके लिए, आप कहीं यात्रा पर जा सकते हो।
अकेले फैमिली के साथ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप कोई माउंटेन जगह चूज़ करोगे जहाँ हिल स्टेशन वगैरह जाओगे, थोड़ा सा वेकेशन वगैरह मनाने के लिए, या फिर काम के वजह से भी जा सकते हो। एक बात है, आपका इंट्यूशन मुझे कुछ दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है आपको। आप जो भी काम करो, आपके लिए जो न्यूज़ आता है, वो जो भी न्यूज़ हमारे जीवन में आता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसे कैसे लेते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में। तो कुछ कुछ न्यूज़ आपको ऐसे मिलेगी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी आपके जीवन में जो आपको फील होगा कि ये तो मेरे लिए ख़राब है लेकिन सही हो सकता है, आपको लगे अच्छा है लेकिन बुरा हो सकता है। तो हर साइड देख के कोशिश करें और अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। जहाँ पर भी डिसीजन लेने का वक्त होगा तो आप वहाँ पर जितना हो सके अपना इंट्यूशन, अपना दिमाग यूज़ करें इंस्टेड ऑफ लोगों को पूछने का। ठीक है, लोग हो सकता है कभी कभी आपको साथ ना दे, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है आप अगर कहीं पर स्टक हो रहे हो और कोई अच्छे इंसान से सलाह ले रहे हो, वो डेफिनेटली आपको सही सलाह देंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर डेथ कार्ड आया है और डेथ हमेशा दिखाता है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन एंड होने को। जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ सिचुएशन एंड होगा, ज़िंदगी एंड नहीं होती है। ज़िंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, काम आता है जाता है, सिचुएशन एंड होता है। कोई ना कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में एंड होगा और ये आपको तकलीफ़ नहीं देगा। मेरी मानिए, मुझे नहीं लगता कि जो भी एंड होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोच रखा है ये चीज़ होगी और ये चीज़ होगी, तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं और आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाओगे। तो आपकी ज़िंदगी में आपको भी पता है कुछ चीज़ें एंड हो रही है और आप खुश हो उस चीज़ से, क्योंकि वो आपको तकलीफ़ दे रही थी। इसके बाद आप गोइंग विद द फ्लो वाला सिचुएशन में रहेंगे। चलो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें आगे होगी उससे कोई भी आपको हार नहीं पहुँचेगी। आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग इंसान रहोगे जैसे आप थे। आप हार नहीं मानोगे क्योंकि आप डूबोगे नहीं, आप तैर कर निकल जाओगे। सो आप फ्लो के साथ भी अगर जाते हो, जो हो रहा है उसके साथ भी जाते हो, फिर भी आप अच्छे से निकल जाओगे उस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पर नथिंगनेस है। नथिंगनेस ये बताता है कि ज़िंदगी में हम जो सोचते हैं ज़िंदगी उसी तरह से होती है। ठीक है, आपके लिए जो भी अच्छा, जो भी बुरा, जो भी आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो उस चीज़ को। जैसे कि बोला जाता है कि ज़िंदगी एक कागज़ है, आप उसमें जो लिखोगे वो फिक्स होके रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए आने वाले दिनों में यही चीज़ होने वाला है कि कुछ कुछ सिचुएशन में आपको लग सकता है आपको रास्ता ना मिले, अंधेरा आपके आंखों के सामने छा गया है, आप क्या करोगे। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि वो सिचुएशन इतना बुरा नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको खुशी मिलेगी, डोंट वरी। लेकिन हाँ, जो बातों को आप बतंगड़ बना रहे हो, जो बातों को आप बड़ा सोच रहे हो, एक्चुअली में वो बातें छोटी हैं, आपको आगे जाकर पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एस्पिरेशन आपको बोला जा रहा है कि उम्मीद कभी मत छोड़िएगा। आप जो है उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो आपकी जो भी उम्मीद है, आप जो भी चाहते हो, कभी भी उस चीज़ को छोड़िएगा मत। क्योंकि क्या होता है, जब हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं तब हम कोई भी चीज़ के ऊपर काम करना छोड़ देते हैं, और अगर हम वर्क करना ही छोड़ देंगे तो क्या ही होगा, राइट। जैसे कि हम खाना चाहते हैं लेकिन मन होगा हमें नहीं खाना है, तो हम कुकिंग भी नहीं करेंगे, तो जब भूख लगेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो वही अब भी शायद आपका कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाकर ज़रूरत पड़ेगी उसी चीज़ का जिसमें आप गिव अप कर रहे हो, क्योंकि आपको ज़रूरत महसूस होगी कुछ ना कुछ चीज़ों का। तो जितना हो सके अभी उम्मीद और मेहनत दोनों करो। कम से कम उम्मीद ही रखो कि ये चीज़ मेरा होगा। कोई भी चीज़ आपका मन में इस वक्त अगर आप स्टक हो आ रहा है तो। ठीक है, सो गाइस, ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बैड थिंग आ सकता है, आपकी चीज़ें रुक जाना। तो
चीज़ें रुकेगी, आप मत रुकना। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, कोई भी धर्म के आप हो, नो मैटर, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, क्योंकि वहाँ से आपको शांति मिल सकती है, ठीक है। एंड आप में इंट्यूशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग पावर ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, चीज़ें आपका सही होने वाला है, क्योंकि भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली है, और जब वो सुन लेते हैं तब आपकी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।